बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नेचुरल ब्यूटी विद नेचर और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एक वाइटनिंग फार्मूला क्रीम। बहुत सारे लोग पूछते हैं कोई फार्मूला क्रीम बताएं, बहुत शौक होता है फार्मूला क्रीम यूज़ करने का। मेडिकेटेड क्रीमें यूज़ नहीं करते तो फिर वो स्टीराइड्स टाइप की क्रीम यूज़ कर लेते हैं जो स्किन के लिए बहुत ही जो है उसके बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं और पिंपल्स निकल आते हैं, बाद में फ्रेकल्स पड़ जाते हैं। तो उनके लिए मैं एक वाइटनिंग फार्मूला लेके आई हूँ और बहुत ज़बरदस्त वाइटनिंग फार्मूला है जो आपको फेयर भी करेगा, आपकी स्किन स्पॉटलेस भी होगी और आपकी स्किन पे कोई भी उसके साइड इफेक्ट नहीं होंगे। पिंपल्स भी जाएंगे, फ्रेकल्स भी जाएंगे, स्किन स्मूथ और स्पॉटलेस और बहुत ही प्यारी सी हो जाएगी जैसा आप चाहते हैं। इंशाल्लाह बहुत वर्क करेगी ये। और ये ऐसी क्रीम है कि इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स डाल रही हैं वो चाहे इंडिया में हो पाकिस्तान में हो, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको इजीली मिल सकती है कहीं से भी। तो चलें हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो ये है जी एक फेयर एंड लवली क्रीम है, डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अच्छा, ये पूरी हर्बल क्रीम है, एक्सपर्ट बेनिफिट। इसमें जो है 16 वो हर्बल चीज़ें डली हुई हैं, 16 नेचुरल चीज़ों से ये बना हुआ है, 16 नेचुरल चीज़ें हैं इसमें। अच्छा, ये सिंपल भी आप यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा इसका बहुत अच्छा इसका इफेक्ट होगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सिर्फ ये क्रीम ही खाली यूज़ करें। फेयर एंड लवली की बहुत सारी आती हैं, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है उनकी। अच्छा, उसके साथ जी ये होगी फेयरनेस का भी, स्पॉटलेस स्किन करेगी क्योंकि इसमें हर्बल चीज़ें हैं सारी। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे तिब्बत स्नो। तिब्बत स्नो आपको पता है ये जो है ये कोहिनूर कंपनी की है, कराची में है और बनती सवात में है। बहुत पुरानी क्रीम है, बहुत अच्छी क्रीम है, इसमें कोई भी केमिकल्स नहीं है, केमिकल से बिल्कुल पाक है ये, बहुत अच्छी है। पिंपल्स पे तो बहुत ही ज़बरदस्त ये काम करती है, इससे ज़्यादा अच्छी पिंपल की कोई क्रीम नहीं हो सकती। ये पिंपल आपके जो है चाहे आपको गर्मियों में निकले चाहे सर्दियों में हो, किसी मौसम में भी हो, ये बिल्कुल ख़त्म कर देती है और उसके अलावा फेयरनेस भी आपको देती है, काफ़ी हद तक देती है। जो ज़रा लोग ठंडे मिजाज के हों, जो आराम से सब्र कर सकते हैं फेयरनेस का, तो वो सिंपल ये भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अब जितना तेज हो गया है दौर, लोग चाहते हैं हम जल्दी जल्दी वाइट हों। उसके बाद एक ये लोशन है। अच्छा, आप किसी भी कंपनी का ले लें, वैसलीन कंपनी का भी लोशन आ रहा है, कोई भी लोशन ले सकते हैं। ये भी मल्टी वाइटामिन लोशन है फॉर वाइट एंड स्मूथ स्किन। इसमें विटामिन B3 या यूवी प्रोटेक्शन के साथ है, यानी सन प्रोटेक्शन के साथ है, इसमें सन ब्लॉक भी है। आम रूटीन में भी आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा, विटामिन E भी है इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है ये वाइटनिंग के 2 कैप्सूल्स हैं। ये इजीली मिल जाएंगे आपको किसी भी शॉप से जिस पे ये क्रीम्स मिलती हैं, कॉस्मेटिक शॉप पे आपको ये इजीली मिल जाएंगे, आपने 2 लेने हैं। उसके बाद ये हैं विटामिन E के कैप्सूल्स। अच्छा, जो हम विटामिन E खाते हैं वो भी डाल सकते हैं, उसके अलावा ये आपको ये भी कॉस्मेटिक शॉप से इजीली मिल जाएंगे, 10 रुपीज़ के ये 2 कैप्सूल। उसके बाद ये है एक एम्प्यूल्स है जैनसन का, ये आपने डालना है, बहुत अच्छा है ये आपकी स्किन को लिफ्ट अप करता है, एंटी रिंकल होता है, वाइटनिंग का भी देता है और उसके अलावा स्किन को बड़ा टाइट रखता है, ये बहुत अच्छा है। ये वैसे भी आम भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये रात को लगा के सो जाएं इसको, जितना हाफ लगा लें एक दिन और वीक में एक दफ़ा, वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी स्किन बहुत ही अच्छी हो जाएगी इससे। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है जैनसन का। अच्छा, आपने देखा होगा इसमें जो भी चीज़ें हैं कोई भी ऐसे केमिकल्स नहीं हैं, ना ही स्टीराइड्स है, ना ही मैं ऐसी कोई क्रीम यूज़ कर रही हूँ जिससे आपकी स्किन ख़राब हो। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले हम फेयर एंड लवली लेंगे, ठीक है। फेयर एंड लवली ये देखिए इतनी सी ट्यूब है, इसको हमने किया इसमें मिक्स, ओके। ये डाल देंगे फेयर एंड लवली, हाफ फेयर एंड लवली। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इसके अंदर जी डालनी है तिब्बत स्नो क्रीम, तिब्बत स्नो लेंगे। अच्छा, ये जब भी मिक्स करें ना तो प्लास्टिक की जो स्पून्स होती है ना उससे करनी चाहिए, मेरे पास नहीं है तो मैं इस ब्रश के साथ कर लूँगी। फ़िलहाल ये भी आपने हाफ डाल ली, ठीक है। उसके बाद जी जनाब क्या करेंगे आप, हाफ डाल ली,
ये बिल्कुल आपकी स्किन को कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, जब तक मर्ज़ी चाहे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने थोड़ा सा लोशन मिक्स करना है, ये जो मॉइस्चराइज रखेगा आपकी स्किन को। फिर नेक्स्ट आपने क्या, इनको अच्छे से पहले मिक्स करना है तीनों को। ओके, अच्छे से मिक्स करना है। कलर तो इसका इतना प्यारा है, दिल करता है कि आइसक्रीम हो तो खा ले बंदा। उसके बाद जनाब आपने क्या करना है, ये विटामिन ई के कैप्सूल्स हैं, ये डालने। ओके, ये आपकी स्किन पे जो रिंकल्स हैं उनको ख़त्म करेगा, फाइन लाइंस को ख़त्म करेगा। उसके बाद आपने ये वाइटनिंग के कैप्सूल्स हैं, ये डालने हैं। ये देखें, ये 1 और 2, और इसे करना है अपने अच्छे से मिक्स। इतनी महंगी भी नहीं पड़ेगी ये आपको, और इतनी सारी बन जाएगी। मैंने अभी हाफ़ डाली है, हाफ़ दोबारा यूज़ कर सकती हूँ। और ये एक एम्प्यूल्स डालना है, जैनसन का मैंने लिया है, ये तकरीबन 160 से 190 का मिल जाता है, 190 160 का, डिफरेंट प्राइस होते हैं, अपना अपना उन्होंने मार्जिन रखा होता है। ये आपने मिक्स करना है, ये पूरा डाल देना। ये एक बहुत ज़बरदस्त फार्मूला क्रीम बनी है, ऐसी फार्मूला क्रीम है कि जिससे आपकी स्किन रहेगी ग्लोइंग, ना होगा कोई साइड इफ़ेक्ट, ना टेंशन, और जब चाहें लगाएं, जब तक लगाएं कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और याद रखिएगा, अक्सर लोग पूछते हैं छोड़ने के बाद दोबारा रंग ऐसा तो नहीं हो सकता। जनाब, जब आपका रंग जो है वो अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप छोड़ेंगे तो रंग ऐसा, देखें ना, जब आप फेस धोते रहते हैं तो चमकता, अगर धोएंगे नहीं 2 दिन तो क्या होगा, डस्ट ऊपर जम जाएगी ना। तो ऐसा ही होता है, छोड़ने के बाद आपके 1-2 माह तक तो वैसा रहता है और आहिस्ता आहिस्ता अपने उसमें आ जाता है। ऐसा नहीं होता, चाहे आप ग्लूटाथायोन के कैप्सूल्स भी लेंगे, जब आप छोड़ेंगे तो आपका कंप्लेक्शन दोबारा हो जाएगा। तो कंटिन्यू रखें, कौन सा बहुत बड़ा काम है, मिक्स किया तो आपने सुबह फेस वॉश करने के बाद लगाना है, बड़ा कौन सा घंटा घंटा आपने इसके ऊपर काम करना है। और ये इतनी ज़बरदस्त क्रीम है, इसको किसी भी जार में रख लें और ये यूज़ करें, जब तक मर्ज़ी चाहे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।